स्टार्ट करते हैं भाई। एसक्यूएल पढ़ने के लिए मैंने बोला था, आए हो लोग, आप लोग एसक्यूएल वगैरह का पढ़ के थोड़ा बहुत? यस सर। लेकर आए एसक्यूएल जी पढ़ सर। के? बताओ व्हाट इज एसक्यूएल? Sir, it is a programming language It's a for storing, structured manipulate, and retrieving data in a क्वेरी database. लैंग्वेज है। Data को restore और manipulate in a database. क्यों हिंदी में मुझे सिंपल वर्ड में ये बताओ कि एसक्यूएल हमारी यूज होती क्यों? सर डाटा को स्टोर करने के लिए, हैंडल करने के लिए, communicate with database. सब पहले समझो, अब मैं बताता हूँ। तुम तो देख लिया मैंने कैसे पढ़ के आए हो, मैं बताता हूँ। देखो सब, जो हमारी एसक्यूएल है वो क्यों यूज होती है, डेटाबेस क्या है उसकी बात करते हैं। अब आप लोगों ने टेस्टिंग की थी, सब लोगों ने रजिस्ट्रेशन फॉर्म की। रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपने कुछ डिटेल्स फिल की थी। जो डिटेल्स फिल होने के बाद जैसे आपने सबमिट किया, सबमिट होने के बाद आपके पास एक मैसेज आया था, योर रेस्पॉन्स हैज बीन सेव्ड सक्सेसफुली, वी विल गेट बैक टू यू सून। ठीक, अब वो एक एज अ यूजर जो एंड यूजर को दिखा वही आपको दिख रहा है, ठीक है। लेकिन अब आप उसको कैसे मेक श्योर करोगे कि जो डेटा आपने स्टोर किया है यूआई से, वो डेटा डेटाबेस में जाकर के एग्जैक्टली स्टोर हुआ भी है या नहीं हुआ है? समझ लो कि वो डेटा डेटाबेस में जाकर के स्टोर हुआ है या नहीं हुआ है, वो कैसे मेक श्योर करोगे? तो उसको वेरीफाई करने के लिए हमें किस चीज की रिक्वायरमेंट है? डेटाबेस की, जो हम डेटाबेस टेस्टिंग भी बोल रहे हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, डेटाबेस में से उस डेटा को वैलिडेट करेंगे। कैसे? हम लोग कुछ क्वेरी रन करता है। अब जो डेटाबेस है वो क्वेरी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है, वो जावा नहीं समझता, वो पाइथन नहीं समझता, वो कोई सी लैंग्वेज नहीं समझता, वो समझता क्वेरी लैंग्वेज। क्वेरी लैंग्वेज को जो अंडरस्टैंड, एक मिनट देना बस। ठीक है, तो अब वो जो डेटाबेस है वो समझता क्वेरी लैंग्वेज को। तो हमें डेटाबेस में कुछ क्वेरीज ऐसी रन हिट करनी पड़ती है या रन करनी पड़ती हैं जिसके थ्रू वो डेटा में अपडेशन, डिलीशन, वो जितने भी CRUD ऑपरेशंस होते हैं, इन द सेंस लाइक डिलीट, अपडेट और क्रिएट, ये सब जो करना है वो सब हम किससे, वो उससे करते हैं। तो CRUD ऑपरेशंस वही होते हैं हमारे। तो जो हम इसमें क्या करेंगे अब, इसीलिए एसक्यूएल को हम बोलते हैं, एसक्यूएल जो है हमारा वो है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए यूज होती है हमारे एसक्यूएल का जो यूज होता है। तो इसको हम इस फुल फॉर्म होती है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, अब मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, आगे कंटिन्यू करते हैं। व्हाट इज database? Where we can store the large amount of। सर स्क्रीन नहीं दिख रहा जी आपका? स्क्रीन किसी को भी नहीं दिख रहा? नहीं दिख रहा सर, रीजन कर लो आप, जिसको नहीं दिख रहा रीजन कर लो। ठीक है। What is SQL? Into the database. Data will be stored into the
टैबुलर फॉर्मेट। एसक्यूएल का है, एसक्यूएल की फुल फॉर्म होती है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। क्वेरी लैंग्वेज। अब डेटा कैसे स्टोर होता है उसकी हम बात करते हैं। किसी लॉगिन नहीं है। सर मुझे हाँ कुछ पूछना था। हाँ हाँ, पूछो पूछो। तो जैसे जावा लैंग्वेज है वैसे उस टाइप का लैंग्वेज है क्या सर? एसक्यूएल नहीं। अच्छा, तो नहीं इसमें उदाहरण में दिया हुआ था सेलेक्ट और भी बहुत सारा चीज था। नहीं नहीं नहीं, वो वैसे उन्होंने दिया होगा एग्जाम्पल पे, लेकिन ऐसा नहीं है। ये अलग है, वो अलग है। क्या हो गया उसको? ओके। जावा का तो बहुत वाइड है। जावा तो सिंटैक्स होते हैं दुनिया भर के, उसमें जावा के थ्रू हम डेवलपमेंट भी कर सकते हैं, जावा के थ्रू कोडिंग वगैरह सब वो करते हैं। लेकिन एसक्यूएल तो हमारा एक स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज इसीलिए बोलते हैं, वो सिंपल लैंग्वेज है। कुछ क्वेरीज होते हैं जिनको हम बनाते हैं, वन लाइनर होते, कोई ऐसा भी नहीं है कि मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट इसमें कुछ होता है। बेसिकली डेटाबेस के लिए ही हमारी ये यूज़ की जाती है एसक्यूएल, है ना। और मतलब होती ही इसके लिए यूज़ है डेटाबेस। जिस टाइप की डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है वैसा है। हाँ वैसा ही है। अच्छा, ओके सर। ठीक। अभी फॉर एग्जांपल बात करते हैं कि अब अपने पास में डेटा है कुछ एम्प्लॉयज का। ठीक है, कुछ एम्प्लॉय हैं जिनका डेटा है, उसकी बात करते हैं। जिस एक टेबल है जिसका नाम है एम्प्लॉय, उसके अंदर में है हमारा एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, डेजिग्नेशन एंड डिपार्टमेंट। ठीक है, ये एक टेबल है एम्प्लॉय टेबल, उसके अंदर कुछ कॉलम्स हैं लाइक एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, डेजिग्नेशन एंड डिपार्टमेंट। एग्जैक्टली ऐसे ही डेटा स्टोर होता है हमारा डेटाबेस में भी। अब एम्प्लॉय आईडी 1 2 3 4 5 6, नेम हर्ष, राहुल, सागर, हर्ष, अमन, डेजिग्नेशन
QA डेवलपर, QA dev, QA डिपार्टमेंट, टेस्टिंग, डेवलपमेंट, टेस्टिंग, डेवलपमेंट, टेस्टिंग। ठीक है, एक टेबल है उसके अंदर ये डेटा भरा हुआ है। ठीक है, अब मुझे डेटा फाइंड आउट करना है किसी यूजर का। ठीक है, कोई भी एक यूजर है जिसका मुझे डेटा फाइंड आउट करना है। ठीक है, या मैं कहता हूं मुझे सारा ही इस टेबल के अंदर जितना भी डेटा वो फैच करना है, उसकी बात करते हैं। तो डेटा फैच करने के लिए कमांड यूज होती है हमारी सेलेक्ट कमांड। जब भी डेटाबेस में से डेटा फैच करना होगा तो उस केस में हम सेलेक्ट स्टेटमेंट का यूज करते हैं। मेरा हाँ, अब अगर सारा डेटा फाइंड आउट करना ऑल, मतलब सारे जितना भी डेटा है वो सारा फाइंड आउट करना सारे टेबल का, तो ऑल के लिए हम लगाते हैं स्टार, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। टेबल नेम यहाँ पे क्या है? टेबल नेम है यहाँ पे एम्प्लॉय टेबल। एम्प्लॉय टेबल। फिर हम क्लोज। ठीक है, सर वॉइस क्रैक हो रही है आपकी हल्की सी। मेरी तो नहीं हो रही यार, मेरी तरफ से तो बिल्कुल ठीक है सब कुछ। किसी की तरफ से बहुत अभी ज्यादा अभी अभी सही है सर। हाँ, तो पहले आवाज आ रही थी ना किसी एक साइड से। ठीक है, अब ये बेसिकली डेटा है हमारा। ये अगर मैं ये क्वेरी चलाऊंगा तो सारा डेटा आ जाएगा। अब फॉर एग्जांपल मुझे डेटा निकालना है किसी पर्टिकुलर यूजर का। अब मेरे से आपसे आकर के मैं बोलूं मुझे डेटा निकाल के दो हर्ष का, मुझे हर्ष का डेटा निकाल के दो। ठीक है, तो मुझे लगानी जी सर। पड़ेगी केस में कंडीशन। जब भी मुझे किसी पर्टिकुलर यूजर का डेटा निकालना होगा तो ऑलवेज हमें क्या करना पड़ेगा? कंडीशन लगानी पड़ेगी। तो इसको हटाओ आगे चल। अब वेयर कंडीशन किस पे लगाऊंगा? एम्प्लॉय नेम, आईडी, डेजिग्नेशन या डिपार्टमेंट? सर आईडी। सर सर एम्प्लॉय नेम पे लगाएंगे ना, एम्प्लॉय नेम पे लगाएंगे तो भी हमें हर्ष सर चाहिए। एम्प्लॉय नेम पे लगाएंगे। आईडी पे आईडी। मुझे बताएं जरा क्यों लगाएंगे एम्प्लॉय नेम पे? सर क्योंकि सर सर ये हमें यूनिक पर्टिकुलर बंदे का एम्प्लॉय निकालना है ना। अगर आपने प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा तो आप बोलोगे नहीं कि एम्प्लॉय नेम पे लगेगा। नहीं सर, एम्प्लॉय आईडी पे लगेगा। प्राइमरी की एम्प्लॉय आईडी है क्योंकि ये यूनिक है, इसमें डुप्लीकेसी नहीं है। नहीं देखो, डुप्लीकेट नाम तो ऐसे डुप्लीकेट। हाँ, ऐसे केस में क्या होता है? ऐसे केस में हम लोग यूनिक वैल्यू फाइंड आउट करते हैं कि जिसपे हम कंडीशन लगा सकें। अब यूनिक वैल्यू कौन सी है इसमें? एम्प्लॉय आईडी है, नेम है या डेजिग्नेशन है या डिपार्टमेंट? तो इसमें यूनिक है हमारा एम्प्लॉय आईडी। एम्प्लॉय नेम कैन बी डुप्लीकेट, डेजिग्नेशन कैन बी डुप्लीकेट, डिपार्टमेंट कैन बी डुप्लीकेट। बट कभी भी आपने ये नहीं सुना होगा कि एक कंपनी में दो एम्प्लॉय की सेम आईडी है। सुना है सर? नो सर। नो सर। ठीक है, तो हम लगाएंगे कंडीशन किस पे? एम्प्लॉय आईडी पे। वेयर एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू, अब फॉर एग्जांपल मुझे उस हर्ष का डेटा निकालना है जिसकी आईडी 4 है, तो सिंपली एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू 4। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल वेयर एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू 4। अगर मैं ये क्वेरी चलाऊंगा तो मुझे जिसकी एम्प्लॉय आईडी 4 होगी उसका डेटा फैच होकर के आ जाएगा। अब तक तो ये सारी बातें हमारी थ्योरेटिकल चल रही हैं, मतलब होगा एक्चुअल में ऐसे ही। अभी आप ऐसे ही देख रहे हो, करके नहीं देखा। अब हम चलते हैं लाइव करके देखते हैं। तो उसके लिए हमारा क्या यूज होगा? W3 स्कूल।
चलते हैं, देखो यहाँ पे सेलेक्ट कमांड से स्टार्ट करेंगे। ये एक टेबल है, पहले से पढ़िए, जिसका नाम है कस्टमर्स टेबल। उस टेबल के अंदर कुछ डेटा है हमारा, कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, कॉन्टैक्ट नेम, एड्रेस, सिटी, पोस्टल कोड एंड कंट्री। अब हम ट्राई करते हैं। अब मुझे निकालना कस्टमर टेबल से डेटा। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स। अगर मैं इसको चलाऊंगा तो जितना डेटा सारा निकल के आ जाएगा। तो दोस्त ये 91 रिकॉर्ड है, आगे निकल के सारे मेरे को। अब मुझे लगाने कंडीशन, मुझे किसी स्पेसिफिक कस्टमर का डेटा निकालना है। तो इसमें प्राइमरी की कौन सी होगी भाई? आईडी सर, एम्प्लॉय आईडी, कस्टमर आईडी जो है प्राइमरी की होगी इस केस में। ठीक है, तो लगाते कंडीशन। कंडीशन के लिए वेयर स्टेटमेंट यूज, वेयर क्लॉज यूज होता है। वेयर कस्टमर आईडी इक्वल टू 4। ओके, अब मुझे ये सब नहीं जानना, मुझे उसका नाम नहीं जानना, उसका कॉन्टैक्ट नेम नहीं जानना, उसका एड्रेस नहीं जानना, सिटी नहीं जाननी, पोस्टल कोड नहीं जानना। मुझे सिर्फ ये जानना है कि वो कौन सी कंट्री से। देन मैं ऐसा क्या चेंज करूंगा इस क्वेरी में कि जो मुझे सिर्फ और सिर्फ कंट्री फाइंड आउट हो। सर कस्टमर आईडी है, वहाँ पे हम कंट्री ऐड कर देंगे, सिटी ऐड कर देंगे सर। वहाँ पे क्या कह रहे हो? कस्टमर आईडी की जगह पे सिटी लगा, सिटी नहीं कंट्री ऐड करेंगे। कहाँ पे कंट्री कहाँ पे? यहाँ कस्टमर आईडी की जगह कंट्री कर देंगे। जी सर। तो फिर प्राइमरी की कैसे पता नो चलेगा? सर, नहीं होगा सर ऐसे तो। हाँ, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि कंट्री तो और भी हो सकती है। हाँ मैं भाई कह रहा हूँ ना, बताओ फिर मुझे क्या कर सकते हैं। और आगे कोई सेलेक्ट कंट्री फ्रॉम कस्टमर्स वेयर कस्टमर आईडी के आगे लिखेंगे। वेयर लगाना पड़ेगा। फ्रॉम कस्टमर से पहले हम कंट्री ऐड करेंगे। हाँ, मैंने बताया जो स्टार है ये लगा है, ये ऑल के लिए लगा है जब सबका डेटा निकालना हो। लेकिन अभी तो हमें सिर्फ कंट्री निकालनी है, तो हम यहाँ पे जो कॉलम नेम है कंट्री, वो यहाँ पे डाल देंगे स्टार की जगह। डाल दिया हमने। सेलेक्ट कंट्री फ्रॉम कस्टमर्स वेयर कस्टमर आईडी। तो अब जिसकी कस्टमर आईडी 4 है उसकी कंट्री निकाल के देगा ये। बस आ गया। यस सर। अब हमें कंट्री और सिटी दोनों निकालनी है, तो सिंपली कुछ नहीं करना है, कोमा सेपरेटेड कर दो, कोमा लगाओ, सिटी भी लिख दो। यहाँ पे आ गया, कंट्री सिटी दोनों आ गया। नेम भी चाहिए अपने को या कस्टमर आईडी भी चाहिए? कस्टमर आईडी क्या आ गया, कस्टमर आईडी भी आ गया इसमें। समझ लो। यस सर। जी सर। ये अप्रोच हम फॉलो करते हैं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। नो सर। सर इसमें तो गलती करती है कमांड से। हेलो, हाँ क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ जैसे इसमें तो कंट्री सिटी में कमांड रहेगी, तो ये इसका कुछ सीक्वेंस होता है या इसमें हम किसी भी सीक्वेंस में लिख सकते हैं आगे पीछे? नहीं, ये सीक्वेंस है दोस्त, सीक्वेंस पे ही चलता है। वो थोड़ा समझा दीजिए कैसे सीक्वेंस चलता है इसका। क्या कह रहे हो? जो सीक्वेंस है ना, मैं कंट्री सिटी कस्टमर आईडी, तो सीक्वेंस लेंगे मतलब जैसे कंट्री और सिटी को आगे पीछे कर सकते हैं ऐसा कुछ? हाँ, ये आगे पीछे कर सकते हो, ये कंट्री आ गए, सिटी आ गए, कस्टमर आईडी, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बाकी ये फॉर्मेट जो पूरा है, मतलब फ्रॉम से पहले ये कॉलम नेम आ रहा है और ये फिर टेबल नेम आ रहा है, फिर कंडीशन आ रही है, वो सब जैसे है वैसे ही रखना है। फ्रॉम से आगे की तरफ हर्ष, इसमें एक चीज और पूछ रही थी, यहाँ पर ना 2 बार हमने कस्टमर आईडी ले रखा है, तो मतलब इसमें जरूरी है कि हम 2 बार ही लें? फॉर्मेट ऐसे ही रहेगा? जरूरी नहीं है फॉर्मेट में। ये तो यहाँ पे कॉलम नेम हमें जो यहाँ पे शो कराना है, ये जो आप देख रहे हो ना, ये इसलिए हमने यहाँ पे कस्टमर आईडी एक और लिखा है, क्योंकि हमें यहाँ भी शो कराना है वो कस्टमर आईडी।
अदरवाइज हमें लिखने की जरूरत नहीं थी। अगर हम ये वेयर के आगे वाला हटा दें तो कुछ क्या इम्पैक्ट आएगा इसका? बढ़ेगा, क्योंकि वो तो प्राइमरी की के लिए काम कर रहा है ना। अब हाँ, इसकी हाँ, कंडीशन जो लगाई है हमने कस्टमर आईडी पे लगाई है ना, तो अगर फिर हम ठीक वो है। कंडीशन नहीं लगाएंगे तो हाउ मतलब ये डेटा कैसे काम आएगा? हाँ, किस कॉलम का दिखाएगा? ठीक है। अब यहाँ पे एक और कंडीशन आती है, आना चाहिए लोगों के दिमाग में क्वेश्चन, कि मुझे सिर्फ एक ही कस्टमर आईडी का डेटा नहीं निकालना, मुझे 2 या 3 या मुझे 2-3 कस्टमर आईडी का एक साथ डेटा निकालना है। देन हम क्या करेंगे, जैसे अभी कस्टमर आईडी 4 है, इसका डेटा आ रहा है, अब मुझे कस्टमर आईडी 4 का भी डेटा चाहिए, 5 का भी चाहिए और 6 का भी चाहिए, तो हम क्या सर करेंगे? आगे ऐड कर देंगे कस्टमर। कहाँ पे ऐड करेंगे? फोर के लग के आगे सर 4 के आगे कॉमा लगा देंगे सर। आप कह रहे हो कॉमा 4 दे के के आगे लिख ऐसे देंगे। कोमा लगा करके मैं रन कर दूंगा, तो ये तो सिंटैक्स एरर आ रहा है। मैं बताता हूँ। और लगा देंगे। नहीं मैं बताता हूँ इसके लिए क्या होता है। जब ऐसी कोई कंडीशन होती है तो एक हमारा ऑपरेटर होता है, इन ऑपरेटर, यहाँ पे दिया होगा देखो, ये वेयर क्लोज हो गया, वेयर क्लोज के बाद में इन ऑपरेटर दिया होगा, ये रहा, ये है इन ऑपरेटर। तो जब भी हमें मल्टीपल वैल्यूज के लिए डेटा निकालना होता है तो हम लोग इन ऑपरेटर का यूज करते हैं, ठीक है, पढ़ना इसके बारे में भी। तो अब हम क्या करेंगे, इक्वल की जगह हम यहाँ पे इन लिख देंगे, इन, और इसको ब्रैकेट सिंगल कोट्स में सेग्रीगेट कर देंगे और प्लस कोमा से सेग्रीगेट, इस तरीके से लिखेंगे वैल्यूज को, ठीक है। अब ये 4 का भी डेटा देगा और 5 का डेटा भी देगा। ये जिसकी कस्टमर आईडी 4 है उसका डेटा ये है, जिसकी कस्टमर आईडी 5 है उसका डेटा ये है। अब अगर मैं चाहूँ कि 6 का भी, तो मुझे वही कोमा सेपरेटेड करके 6 का भी डेटा देगा। क्लियर है? यस सर, अगर Clear है सर। इसमें 20 लोगों के लिए निकालना हो तो सर 20 लोगों का ऐसे लिखना पड़ेगा क्या, जैसे 4 5 6 7 ऐसे 4 5? या तो फिर ऐसे लिखना पड़ेगा अगर 20 सेपरेट है, या अगर आपको यह है कि मुझे 1 से लेकर के 20 तक के यूजर्स का डेटा चाहिए, तो लिए एक और हमारे पास में ऑपरेटर है जिसका नाम है बिटवीन। ओके, ये रहा बिटवीन। हम यहाँ पे क्या करेंगे, बिटवीन ऑपरेटर का यूज करेंगे कि जिसकी कस्टमर आईडी 1 है, 1 एंड 1 से लेकर के 2, तो ये बिटवीन ऑपरेटर का यूज होता है कुछ इस तरीके से, तो वो सारा डेटा निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब मैं 2-3 क्वेरी लिखता हूँ जो आपको खुद से करनी है और कर लेकर आनी है। हर्ष, एक क्वेश्चन और था। हाँ बिल्कुल पूछो। जैसे बिटवीन हमने ये लगाया तो उसमें क्या हम केवल ऑड या केवल इवन का भी निकाल सकते हैं? ओड का और इवन का, उसके लिए कंडीशन लगानी पड़ेगी। ओड इवन के लिए बता दूंगा तो आगे उसमें चले। बिटवीन भी चलेगा साथ पे? नहीं, बिटवीन नहीं चलेगा उसमें, ओड इवन के लिए अलग जैसे कंडीशन है। मैं बोलूँ कि 2 से 20 तक के इवन अलग निकालने और ऑड अलग निकालने। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, ओड इवन के लिए अलग से कंडीशन बनेगी, वो अभी आगे हम पढ़ेंगे, बहुत सारी चीजें हैं इसमें ऐसी, वहां से आपको पता चलेगा, ठीक है। अभी आपको सेलेक्ट ऑपरेटर, इन ऑपरेटर, सॉरी सेलेक्ट स्टेटमेंट, इन ऑपरेटर, वेयर क्लोज, बिटवीन आपको करना है, और प्लस ट्राई करना, अगर हो जाए तो ठीक है, नहीं होगा तो फिर मैं बता ही दूंगा। ये भी डिस्टिंक्ट और ऑर्डर बाय, ये आपको करके देखने, किसी में कोई कैसा भी डाउट आएगा तो मुझे बता देना, कल करा दूंगा ऑर्डर, ठीक है। अभी के लिए बताना वो टेबल कहाँ से लिया था, एक बार वहीं वो देखना है मुझे। हाँ मैं बता देता हूँ, कुछ नहीं करना। देखो सिंपली क्या है, जैसे यहाँ पे आप जाओगे, ये आ रहा है ट्राई इट योरसेल्फ पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद में यहाँ पे योर डेटाबेस आ रहा है, लिख करके यहाँ पे सारे टेबल के नेम आ रहे हैं, कस्टमर्स टेबल, कैटेगरी टेबल, एम्प्लॉय टेबल, ऑर्डर डिटेल, ऑर्डर, तो जो जिस भी टेबल की सारी इंफॉर्मेशन देखनी है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम चलाना, और उसके बाद में आपको डेटा दिख जाएगा, फिर उसके अकॉर्डिंग कंडीशन लगा करके चेक कर लेना।
हर सर जिसके पास में एसक्यूएल सर्वर का मतलब सॉफ्टवेयर नहीं है, हाँ, वो कैसे करेगा सर ट्राई? तो ये W3 स्कूल है ना, इसलिए तो बता रहा हूँ W3 स्कूल। मैंने एसक्यूएल सॉफ्टवेयर की बात ही नहीं करी अभी, इसलिए। लेकिन सर जैसे जो भी मतलब यहाँ पे मतलब जिनको नॉलेज ही नहीं है कि एसक्यूएल सर्वर को रन कैसे करते हैं, इंस्टॉल कैसे किया जाता है, उसको इंस्टॉल अभी करना ही नहीं है। अगर जब भी कंपनी में जाकर के जब आपको इंस्टॉल करना होगा तो वहां पे आईटी का पर्सन होगा कोई, वो कराएगा आपको। क्योंकि सर कंपनी के अंदर तो मेरे ख्याल से मोस्टली रिमोट पे देके सर्वर को शेयर कर देते हैं, वहां पे उसको हमें करना होता है। रिमोट पे भी करते हैं, और जो अगर सेटअप करना होगा आपको तो वो आपको करवा के देंगे उस सेटअप को। इधर जो पुराने वर्जन थे जैसे 2012 आया था, उसके बाद में अभी 2022 चल रहा है, तो इनमें कोई डिफरेंस है सर दोनों वर्जन में? देखो, अलग अलग वर्जन में अलग अलग मतलब डिफरेंस आते रहते हैं, और सब में कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है ना। तो वो तो कोई बड़ी बात है नहीं, बस आपको स्टेटमेंट जो क्वेरी है वो आनी जरूरी है। अगर वो आते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है फिर। ठीक है, ओके सर सर। चेक करके बस सर देखना है मेरा या एक फिर क्वेश्चन स्क्रीनशॉट या हर फिर सर कैसे? टेबल वगैरह क्रिएट करना ऐसा कुछ तो हमें इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है ना? नहीं कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। टेस्टिंग में जितनी जरूरत होगी उतना ही पढ़ना है आपको, और ऐसा नहीं है स्क्रीनशॉट भेजना है, मैं अपने आप करवा के देख लूंगा आपसे। ठीक है, ओके सर। ओके चलो फिर। फंक्शनल नॉन फंक्शनल का वीडियो रिकॉर्डिंग वाला वीडियो भेजिए एक बार ग्रुप में। होगा किसी के पास में फंक्शनल नॉन फंक्शनल का? प्रदीप तुम्हारे पास में होगा अगर फंक्शनल? किसी के डाला पास हुआ है मैंने पहले ही है, ग्रुप में पड़ा हुआ है सर। आप एक बार शेयर कर दो। ओके सर, कर दूंगा।